इस साल 2022 के अंदर ही हमने अपने बिजनेस को एक यू टर्न दिया, प्रीवियस बिजनेस को छोड़कर एक नए बिजनेस को खड़ा किया। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप कोई नई हॉबी डेवलप करना चाहते हैं पर आपकी विल पावर बहुत वीक है? आपके ब्रेन पर किसी तरह का कोई लोड नहीं पड़ता, इसे सोचना नहीं पड़ता, यह सिर्फ रिसीविंग एंड पर होता है। ब्रेन एक मसल से ज्यादा और कुछ नहीं है। एक लेवल से ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपके टर्म्स और दूसरों के साथ में लिंक्स अच्छे होना बहुत जरूरी है। जिन्होंने साल 2021 और 22 में हमें खुद को बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। जैसे ईयर 2021 बीत गया था, वैसे ही 2022 भी बीतने वाला है और आने वाला है एक बिल्कुल नया साल 2023, कुल 12 महीने और 365 दिनों के साथ। पर जरा पीछे मुड़कर देखिए, 2022 की शुरुआत में आपने जो भी रेजोल्यूशंस लिए थे, उनमें से लगभग कितने रेजोल्यूशंस आपने पूरे किए? या फिर 2022 ने आपके जीवन में कौन सा ऐसा बड़ा परिवर्तन किया जिसे देखकर आप ये कह सकते हो कि मेरा यह साल मेरी पूरी जिंदगी पर सबसे पॉजिटिव असर डालने वाला साल रहा है? हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम साल के शुरुआत में कमिटमेंट्स जरूर करते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस भी बनाते हैं, पर हमें यह नहीं पता होता कि एक कमिटमेंट और एक रियलिस्टिक कमिटमेंट में क्या डिफरेंस है। हम ये नहीं तय कर पाते कि हमें अपने इन बनाए हुए कमिटमेंट्स को ट्रैक कैसे करना है और कैसे अपने समय और एबिलिटीज को खुद को और बेहतर करने पर फोकस करना है। पर क्या आप जानते हैं कि ठीक यही साल 2022 जिसने हमारे जीवन में फाइनेंशियली एक अद्वितीय सफलता लाई है। इस साल 2022 के अंदर ही हमने अपने बिजनेस को एक यू टर्न दिया, प्रीवियस बिजनेस को छोड़कर एक नए बिजनेस को खड़ा किया, साथ ही साथ उसे एक लॉस मेकिंग बिजनेस से न सिर्फ ब्रेक इवन पर लेकर आए, बल्कि उसे एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस भी बनाया। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन से 6 सीक्रेट्स या 6 हैबिट्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम ऐसा कर पाए, और क्या आप उन 6 हैबिट्स का इस्तेमाल करके अपने आने वाले साल 2023 को ठीक उतना ही या फिर उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं या नहीं? तो रिलैक्स बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। एक बेहद फेमस बुक है द माइक्रो हैबिट्स, जिसका एक कथन है कि आप अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करते, आप अपनी आदतों को चेंज करते हैं, और आपकी आदतें आपके जीवन को चेंज करती हैं। यही पूरे जीवन का निचोड़ है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपने समय के साथ जो भी कर रहे हैं उसे ध्यान से देखना है और उसी में परिवर्तन करने हैं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके पूरे हफ्ते में से सिर्फ एक दिन की, वो है आपका संडे या फिर आपका सैटरडे। हम आज जो भी हैबिट्स डिस्कस करेंगे उन्हें आपको पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही लागू करना है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज आने लगा है। फिर जरा सोचिए, अगर आप इन हैबिट्स को वीकली 2 बार या फिर 3 बार इस्तेमाल करना शुरू करें तो आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आ सकता है। नंबर 1, रेगुलर एक्सरसाइजेस। हमें से ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि एक्सरसाइज बेसिकली एक फिजिकल फेनोमेना है। आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपका शरीर उतना ही ज्यादा मजबूत होता रहेगा, पर आप गलत हैं, पूरी तरह से गलत। कोई भी एक्सरसाइज फिजिकल से ज्यादा मेंटल होती है। वो लोग जो अपने जीवन में एक्सरसाइज को खास महत्व देते हैं, उन्हें पता है कि वो मेंटली भी स्ट्रांग होते रहते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप कोई नई हॉबी डेवलप करना चाहते हैं पर आपकी विल पावर बहुत वीक है? आप चाहते हैं कि एक नई किताब पढ़ें, आप चाहते हैं कि अपना नया बिजनेस खड़ा करें, आप चाहते हैं कि अपनी जॉब में और बेहतर करें, पर आपकी विल पावर वीक है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइजेस की कमी है। जब आप अपनी लाइफ का एक पार्ट फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए देते हैं तो आप अपनी लिमिट्स को पुश करते रहते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से। यह धीरे धीरे आपकी मेंटालिटी को स्ट्रांग करता जाता है। जब आप हर दिन पहले से ज्यादा लंबी दूरी दौड़ते हैं, पहले से ज्यादा वजन उठाते हैं, तब आप ये समझ जाते हैं कि आपके जीवन में जो भी बाउंड्रीज हैं वो सिर्फ आपके ब्रेन में बनी हुई हैं। आप उन्हें चाहकर तोड़ सकते हैं। ये लेसन आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, और आप पाते हैं कि जब भी कभी आप कोई नई बुक, नई हॉबीज या फिर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपको पता है कि आपका सर्कल ऑफ कंफर्ट तोड़ना आपके लिए आसान है। इसीलिए जो पहली हॉबी साल 2023 में आपको अपनी आदतों में शामिल करनी चाहिए वो है एक्सरसाइज।
हम ये नहीं कहते कि आप इसे पूरे हफ्ते करें, इसे सिर्फ वीकेंड्स के लिए रखिए। लंबी रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग या फिर हैवी एक्सरसाइजेस, आपकी जो भी मर्जी हो आप वो करें, पर इसे जरूर करें। हफ्ते के एक दिन, साल के 12 महीने, आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी मेंटालिटी में चेंज आने शुरू होंगे। नंबर 2, डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। क्या आपने कभी यह गौर किया है, जिस समय आप टीवी देख रहे हो, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोई शॉर्ट्स देख रहे हो, या ट्विटर में सिंपल स्क्रॉल कर रहे हो, आपका ब्रेन पूरी तरह से पैसिव सेंस में आ जाता है। यह बंद हो जाता है और कोई एक्टिविटी नहीं करता। आपके ब्रेन पर किसी तरह का कोई लोड नहीं पड़ता, इसे सोचना नहीं पड़ता, यह सिर्फ रिसीविंग एंड पर होता है। ब्रेन एक मसल से ज्यादा और कुछ नहीं है, और मसल्स की एक खूबी है, आप इसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस देंगे ये उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती रहेगी। इसलिए कोशिश कीजिए साल 2023 में वीकेंड्स पर एक दिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्रेक लीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्रेक लेते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे दिन के 24 घंटे 48 घंटों के जितने लंबे हो गए हैं। समय काटे नहीं कट रहा है, और ये समय आप पाएंगे कि आपके ब्रेन में नए नए आइडियाज आने शुरू हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि वीकेंड्स पर अपने ब्रेन को खाली छोड़ना है। आपकी जॉब, आपके बिजनेस या फिर भविष्य के लिए आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, उन्हें लिख कर रखना है और उन पर काम करना है। दोस्तों, क्या आप ये चीज महसूस करते हैं कि ज्यादातर क्रिएटिव लोग सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करते हैं? यदि वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं तो उसे सिर्फ पॉजिटिव और क्रिएटिव वे में ही लेते हैं, और वो भी लिमिटेड समय के लिए। यह फर्क है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान के बीच। इसलिए कोशिश कीजिए साल 2023 में हफ्ते के एक दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्रेक लेने की। नंबर 3, रिचार्ज योरसेल्फ। अब सवाल यह है कि आखिर आप वीकेंड्स पर खुद को रिचार्ज कैसे कर सकते हैं? इसमें 2 चीजें आपकी मदद करती हैं। नंबर 1, बुक्स। नंबर 2, मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करने में आपकी मदद करता है। आप बाकी के स्ट्रेस से खुद को अलग कर पाते हैं, अपने और करीब आते हैं, और यह आपको अपने आप को समझने में मदद करता है। नंबर 2, बुक्स। जब आप बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं तब आपको नए आइडियाज आते हैं। बुक्स आपकी पर्सनालिटी में एक डेप्थ लाता है। आप इन आइडियाज पर विचार करते हैं, दूसरों के तर्क और उनके सोचने के तरीके को समझते हैं, अपना एक तरीका डेवलप करते हैं, और धीरे धीरे यह आपको आइसोलेशन की तरफ भी ले जाता है। किसी भी इंसान की पर्सनालिटी में थिंकिंग और आइसोलेशन एक बेहद शानदार क्वालिटीज के रूप में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है सोशलाइज होना। वीकेंड्स पर जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खुद को दूर कर रहे हैं, तब कोशिश करें नए दोस्त बनाने की, नए नए लोगों से मिलने की। आप सभी जानते हैं कि वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में एक स्टेप ऐसा आता है जिसके परे निकलने के लिए आपको दूसरों की मदद की जरूरत होती है। एक लेवल से ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपके टर्म्स और दूसरों के साथ में लिंक्स अच्छे होना बहुत जरूरी है। यह काम आप वीकेंड्स पर कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करिए जिनसे अभी तक आप नहीं मिले। अपने लिंक्स का इस्तेमाल करते हुए सोशलाइज होइए, दूसरों के आइडियाज जानिए, और देखिए कि भविष्य में और कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके बारे में आज तक आपने नहीं सोचा था। नेक्स्ट है प्लान योर वीक एंड अपकमिंग मंथ्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यानी वो लोग जो अपने भविष्य के लिए कोई प्लान नहीं बनाते, वो जरूर फेल होते हैं। दूसरी ओर आप ये भी देखेंगे कि ज्यादातर सफल लोग अपने दैनिक कामों से लेकर वीकली, मंथली और ईयरली प्लान बनाकर ही करते हैं। उनके हर काम प्रॉपर प्लान के तहत होते हैं, और यही काम आप अपने वीकेंड्स पर करिए। यदि आज तक आप इस काम को नहीं कर रहे थे तो साल 2023 हर वीकेंड पर अपने आगे आने वाले वीक के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाइए। इस प्लान में आप कितना समय अपनी जॉब या फिर अपने बिजनेस में देंगे, कितना समय आप बाहर दोस्तों के साथ घूमने में बिताएंगे, कितना समय आप भविष्य के लिए अपनी प्लानिंग में लगाएंगे, कितना समय आप खुद पर एक्सरसाइज करने के लिए लगा रहे हैं, बुक्स पढ़ने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और ऐसा ही सब कुछ। और आगे आने वाला पूरा वीक अपनी इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही कीजिए। और आखिरी है रिफ्लेक्ट योरसेल्फ। दोस्तों, वीकेंड्स खुद को एनालाइज करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आपने पिछले एक हफ्ते में क्या किया, पिछले एक महीने में क्या किया, आपने जो प्लान बनाए थे उसमें किस हद तक आप खरे उतरे, भविष्य के लिए आपको और क्या करना चाहिए।
अपने बारे में इस रिफ्लेक्शन को बनाने के लिए वीकेंड सबसे अच्छा समय होता है। किसी भी इंसान के लिए जानना जरूरी है कि अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या हैं, तभी वो खुद को और बेहतर करने पर सही तरह से काम कर पाएगा। जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स को बेहतर करते जाएंगे, आप एक सफल इंसान के रूप में खुद को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए रिफ्लेक्शन वीकेंड्स के लिए सबसे अच्छा काम है। यदि आज तक आप इस काम को नहीं करते थे तो साल 2023 के वीकेंड्स पर इसके लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए और खुद के लिए एक अच्छी पहचान और अपने आप को बेहतर तरीके से समझने पर थोड़ा समय जरूर दीजिए। दोस्तों, ये थी वो 6 आदतें जिन्होंने साल 2021 और 22 में हमें खुद को बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। अब इस चैप्टर की समरी को ध्यान से समझिए। हम में से ज्यादातर लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारे पास अपने कुछ मेंटल बैरियर्स होते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए हमें एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है। एक्सरसाइज हमें खुद को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखने और अपने बैरियर्स को तोड़ने में मदद करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहने से हम अपने साथ वक्त बिता पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपना रिफ्लेक्शन और खुद को रिचार्ज कर पाते हैं। साथ ही जो समय मिलता है उससे हम अपने भविष्य के लिए प्लान भी बना पाते हैं। इसी वीकेंड पर आप दोस्तों के साथ मिल सकते हैं, कुछ नए लोगों के साथ मिल सकते हैं और अपने नए टर्म्स और नए लिंक्स बना सकते हैं जो भविष्य में आपको और ज्यादा आगे बढ़ने और सफल होने में आपकी मदद करेंगे। सो ये थी वो 6 आदतें जो साल 2000 में आपको एक साधारण इंसान से एक असाधारण इंसान, एक असफल इंसान से एक सफल इंसान बनने की जर्नी की तरफ प्रेरित करेंगी। हमें उम्मीद है कि आज का ये सेशन और साल 2023 आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव अवश्य लाएगा, पर इसमें आपको अपनी तरफ से एफर्ट जरूर डालने हैं। ये कोरे शब्द हैं तब तक जब तक आप इनके ऊपर काम नहीं कर रहे। ध्यान रखिए दोस्तों, जीवन का मतलब है सीखते रहना और जिंदगी से बेहतर कोई टीचर नहीं, क्योंकि ये कभी सिखाना बंद नहीं करती। पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।